हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं गोविंद पारेख का पेज नंबर 19। इसमें जो सबसे पहले दिया है वो है महासर्पी। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने महासर्पी के बारे में पढ़ लिया था। महासर्पी 111 वर्ष पुराना बताया है, तिमिर और वातनाशक बताया है। तो जो तिमिर वाला है वो क्वेश्चन आया है। भाव प्रकाश ने क्या बोला है? भाव प्रकाश ने पुराण घृत 1 वर्ष पुराना बताया है। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो है गर्भ में वर्णोत्पत्ति में जो कौन सा महाभूत यूज होता है। तो चरक ने क्या बताया है? चरक ने गौर वर्ण, कृष्ण वर्ण और श्याम वर्ण बताया है। तो गौर वर्ण का यदि देखा जाए तो तेज, जल और आकाश महाभूत। तो इसका ट्रिक हो जाएगा ताज। ठीक है, तेज, आकाश और जल महाभूत। ताज किसको पहनाया जाता है? गोरे वर्ण वाले को। तो ताज महाभूत किसमें होंगे आपके चरक अनुसार? गौर वर्ण में। कृष्ण वर्ण में पृथ्वी और वायु महाभूत होता है। श्याम वर्ण में आकाश, वायु, अग्नि, तेज सभी महाभूत है ना। तो सभी महाभूतों का समरूप सम धातु सम सर्व धातु प्रायः किसमें बताया है? श्याम वर्ण में चरक ने बताया है। इसके बाद आता है सुश्रुत। सुश्रुत ने क्या बोला है कि तेज महाभूत सभी वर्णों में उपस्थित होता है। तो एक चीज क्लियर है कि जो तेज महाभूत है वो सभी वर्णों में आएगा, है ना। तो इसमें जो पहला है वो है गौर वर्ण, कृष्ण श्याम, गौर श्याम। जो कृष्ण वर्ण है उसमें तेज तो सब में रहेगा, बस गौर वर्ण में क्या रहेगा? जल। जल क्या होता है? गौरा। पृथ्वी कैसी होती है? काली मिट्टी होती है। तो कृष्ण वर्ण में पृथ्वी रहेगी। ठीक है, और आकाश महाभूत ऐड हो जाएगा। तो यदि कृष्ण में आकाश महाभूत ऐड हो जाए, मतलब तेज, जल, पृथ्वी, तेज, पृथ्वी और आकाश ऐड हो गए तो कृष्ण श्याम हो जाएगा। के तेज, जल और आकाश ऐड हो जाएगा वो गौर श्याम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर है, इजी है ये तो। सूती का काल इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए सुश्रुत, बाघभट्ट, हारीत और आधुनिक ने सेम माना है। कितना? 45 दिन, है ना। इनने कितने माना है? 45 दिन माना है। भाव मिश्र क्या बोलते हैं? 45 दिन या 4 माह बताते हैं। तो 4 माह पे क्वेश्चन आया है, 6 माह पे क्वेश्चन आया है और 1.5 माह पे क्वेश्चन आया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे 3-4 क्वेश्चन आए हैं। काश्यप जी ने क्या बोला है? 30 दिन या 6 माह, है ना। सारंगधर ने क्या बोला है? 1.5 माह या पुनः अत्रव दर्शन तक बताया है। सूती का परिचर्या काल अलग होता है, सूती का काल अलग। सूती का परिचर्या काल देखा जाए तो कितने माह का बताया है? 45 दिन का बताया है। ठीक है, सूतिका की धातुएं साम्य अवस्था में कितने मास में आती हैं? 6 माह बाद आती है। किसने बताया है? काश्यप ने बताया है। ठीक है, ये ऐड कर लीजिए। अब आता है गुड़ हरित की, है ना। गुड़ हरित की चरक किस में बोलते हैं? चरक बोलते हैं अर्स में दी जाती है। और सुश्रुत ने गुड़ हरित की का रोगाधिकार क्या बताया है? वातरक्त बताया है। ऐसे ही पीपली वर्धमान रसायन अपन ने पढ़ा था। पीपली वर्धमान रसायन सुश्रुत ने क्या बताया था? सुश्रुत ने बताया था वातरक्त, है ना। वातरक्त में बताया था। चरक ने बताया था चरली रसायन और पीलियोदर में। और काश्यप ने बताया था कसोरा। काश्यप ने शोथ और राजक्षमा में बताया था। ऐसे ही यहाँ गुड़ हरित का रोगाधिकार बताया गया है। अब आता है इंद्रयुधा जलोका यदि काट ले या दष्ट करने पर वो जो रोग हो जाएगा वो क्या होगा? असाध्य होगा। और जलोका को रक्तमोक्षण के बाद होने वाला रोग, सुश्रुत ने उसको इंद्रमत बोला है और बागवट ने उसको रक्तमता बोला है। कई बार ये छोटे क्वेश्चन जब आते हैं तो बिल्कुल भी याद नहीं आते, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि सुश्रुत ने इसको क्या बोला है? इंद्रमता बोला है और भागवत ने जलोका में होने वाले रोग को रक्तमत्ता बोला है। ठीक है, इसके बाद आता है ओज। ओज बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन पीजी के जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं उसमें ये टॉपिक वाइज पूछा जाता है। यूजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको जो ये पॉइंट है सब बहुत, तो ओज तो सबको अच्छे से पता होना चाहिए। सर्व शरीर में व्याप्त किसने बोला है? सुश्रुत ने, है ना। सभी शरीर में व्याप्त होता है, ये कौन बोलते हैं? सुश्रुत बोलते हैं। हृदय में स्थित किसने बताया है? चरक और बाघभट्ट ने बताया है। ओज शुक्र का सार है। सार में देखो सा आ रहा है, तो ये किसने बताएंगे? ये बताया अष्टांग संग्रह ने। ओज शुक्र का मल है, ये किसने बताया है? ओज शुक्र का मल बताया है, ओज शुक्र का मल बताया है अष्टांग हृदय ने। ठीक है, ओज शुक्र का स्नेह बताया है डलहन ने। ठीक है, सार बताया है संग्रह ने, मल बताया है अष्टांग हृदय ने और स्नेह बताया है डलहन ने। शुक्र की उपधातु बताई है सारंगधर ने ओज को। पर अपर भेद किए हैं चक्रपाणी ने। बल और ओज में अंतर बताया है डलहन ने। डलहन ने क्या बोला? शुक्र का स्नेह भाव भी बताया है और ओज और बल में अंतर भी बताया है। ओज को पंचरस किसने कहा है? काश्यप ने कहा है। इसमें से हर क्वेश्चन आया है। पंचरस वाला क्वेश्चन आया है, सार वाला क्वेश्चन आया है, तो इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है ना। तो इसकी एक एक लाइन अच्छे से याद है। आई थिंक बहुत ईजी है, ये ईजिली याद हो जाएगा, है ना। यहाँ अपना कंप्लीट